और हमारा जो टॉपिक है वो है पारिवारिक समस्या, फैमिली प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। और हम इसको एक छोटी सी स्किट के माध्यम से प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। मैं हूँ युवा कर्णधार नए भारत का, भल चल पड़ा हूँ अकेला, मगर कोशिश है बने यह कारवां, लेकर हाथों में परिवर्तन की मसाल, दिलों में परवाज लिए छूने चला आसमान। सपने हैं मेरे सतरंगी, बड़े गहरे हैं अरमान, दिल में है जज्बा तो क्यों न होगा साकार। सपनों की दुनिया मेरी बिखरती नजर आई, धीरे धीरे पारिवारिक चोट जब मैंने खाई। टूटी हिम्मत, मन में मायूसी आई, पद प्रतिष्ठा और पैसे की तंगी मैंने पाई। मन हुआ अस्वस्थ, शरीर में भी कमजोरी छाई, ढूंढ रहा था सहारा लेकिन परछाई बन निराशा आई। तन्हाई के आलम में मंदिरा से हुई सगाई, सिगरेट के धुएं में जिंदगी मैंने जलाई। दिल के किसी कोने में आध्यात्मिकता ने जोत जलाई, जीवन में सकारात्मक चिंतन की धारा बहती नजर आई। योगी सा जीवन पाया, खुशियों की बहार छाई, योगी सा जीवन पाया, खुशियों की बहार छाई। अब लास्ट में मैं 2 लाइनें और बोलना चाहूंगी। ये क्वेश्चन मार्क है, सभी लोग सोचना इस पे। रिश्ते नातों में नहीं पहले जैसा चाव, टूट रहे हैं परिवार, बदल रहे हैं मनोभाव, प्रेम जताते गैरों गैरों से, अपनों से अलगाव। गलती है ये खून की या संस्कार भूले हैं हम। क्वेश्चन मार्क है, सोचना इस पे। थैंक यू। नेक्स्ट ग्रुप रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट ग्रुप, माइक पे पहले से आके खड़े रह जाइए। नेक्स्ट ग्रुप ओम शांति, रिस्पेक्टेड स्पीकर और बाकी सब। मैं एक स्टोरी से शुरुआत करना चाहूँगा। एक बीच था एंड ऑन द बीच सडनली एक लो टाइड आया एंड पानी पीछे चला गया, तो हज़ारों स्टारफिश बीच में ऐसे पड़े हुए थे। और एक ओल्ड मैन आता है, ही सीज ऑल दो स्टारफिशेस एंड ही इज़ लाइक, अरे अब क्या होगा। शॉक हो जाता है कि अभी ये तो बहुत सैड है, सब मरने वाले हैं, इतने सारे स्टारफिशेस। एंड हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल चैलेंजेस। जब हम ये सब देखते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स, ये शहर डूबने वाले हैं, पोल्यूशन, लाखों जंगले उनको काटा जा रहा है, हमें लगता है इतने बड़े चैलेंज का हम कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एंड उस आदमी को भी वही लगता है। वो आगे जाता है तो उसको एक छोटा सा बच्चा दिखता है। वो बच्चा एक एक स्टारफिश निकाल के वापस ओशन में फेंक रहा रहता है। तो जाके उसको पूछता है, क्या कर रहे हो तुम, कहाँ तुम इन सबको बचा पाओगे, ये सब व्यर्थ है, क्यों कर रहे हो। वो बच्चा पीछे नहीं मुड़ता, वो अगला स्टारफिश फेंकता है और वो बोलता है कि मैं सबको तो नहीं बचा सकता, बट उसके लिए मैंने उसको बचाया है, वो जो एक स्टारफिश है। सो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने कम्युनिटीज़ में डिफरेंस कर सकते हैं। अब बड़ा प्रॉब्लम सोचेंगे हर जगह क्या हो रहा है तो आप निराश हो जाओगे, बट आप खुद से अपने अपने कम्युनिटीज़ में अपने खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या कर सकते हो, उससे हम डिफरेंस बना सकते हैं। तो मेरी सखिया उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जो डिसएडवांटेज है फॉर प्लांट्स एंड वाटर पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशंस एंड नॉइस पॉल्यूशंस, सो वो काफ़ी हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए, नेचर के लिए। सो हम उसको सॉल्यूशन निकाले उसका। सो हम उसका सॉल्यूशन ऐसा निकाल सकते हैं, वी हैव टू यूज़ प्लास्टिक बैग अवॉइड करना चाहिए।
प्लास्टिक अवॉइड करके हमको जितना हो सके उतना अपना पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं। वापस जो वाटर पोल्यूशन है, जो अभी गणेश फेस्टिवल आ रहा है, तो हमको मतलब इको फ्रेंडली गणपति सेलिब्रेट करना चाहिए। वापस अपना अभी गुजरात में 1 करोड़ बीके अपने बीके ब्रह्म कुमारी से 1 लाख प्लांटेशन हुआ है। ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है हमारे बीके के लिए। सो हम अच्छे से ग्रोथ करें प्लांट को। एज एग्जाम्पल अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम, तो हर एक किसी ने अपने तरफ से एक प्लांट ग्रो करना चाहिए। सो अभी सिटी में तो नहीं हो सकता है, बट यू हैव टू टेक 1 प्लांट एंड गो द गार्डन एंड प्लांट, वहाँ पे अच्छे से आप ग्रोथ कर सकते हैं और उसका देखभाल कर सकते हैं। सो देन दीदी से ओम शांति। हमारा ग्रुप है रिस्पेक्ट ग्रुप। तो यहाँ हम इन दोनों ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं जब से मेडिटेशन मैंने ऑनलाइन ही सीखा है बीके शिवानी से, दीदी से, उनसे, तो मुझे ये पता चला है कि हमारे जो 5 एलिमेंट्स है, हम जब उनको ग्रैटिट्यूड देंगे, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, क्योंकि हम सब उनके ऊपर ही डिपेंड है। हमारी सुबह से लेकर रात तक पूरे हम 5 एलिमेंट्स के ऊपर ही डिपेंड है। तो उनको हम ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ग्रैटिट्यूड की भावना रखेंगे तो अर्थात हमारी वाइब्रेशन वैसी चलती जाएंगी और एनवायरनमेंट के लिए वो बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। अगला ग्रुप करेज। Om Shanti. My name is Nishita. I am representing my group Courage. So first problem is, so the topic is challenges of our family in day-to-day life. So first problem is conflict. Nowadays conflicts have been increased so much, like misunderstanding, unnecessary fights, there are so much fights which are occurring like day to day. And apart from that, there are burden on kids which are having due to studies and so many issues. So my brother will tell you the solution for the same. सॉल्यूशन, जो अवगुण में गुण देखते उसे गुण ग्रहित दृष्टि कहते हैं। अगर फैमिली में हम लोग जैसे हस्बैंड वाइफ दूसरे का अवगुण ना देख के गुण देखे तो जो डिवोर्स केस बढ़ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और प्रॉब्लम फैमिली का मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। So the second so the second one is comparison. There is a lot of comparison as such looks, the things which we take like from each and everything, from cell phone, from our school, and many small things which are creating the comparison, and it also affects the mental health of our children. So solution will given by my brother. कंपैरिजन मतलब तुलना। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की हर रचना अपने आप में सबसे उत्तम है, अद्भुत है। कोई भी अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारा तुलनात्मक नजरिया उसे छोटा या बड़ा दिखाता है। धन्यवाद। So the third challenge is nuclear family. It happens mostly due to luxury life, or they want to live independently. So this will be explained by my sister. Om Shanti. The solution of nuclear family is the power of adjustment. हम आज के टाइम पर एक दूसरे की फीलिंग्स को ना समझ करके अपनी फीलिंग्स को आगे रखते हैं। अगर इसी चीज़ में हम अपनी फीलिंग्स को और सामने वाले की फीलिंग्स को दोनों को समझें तो जो रिश्तों में मधुरता है वो बनी रहेगी। और चीज़ों को फॉरगिव करना है, लेट गो करना है, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के बीच में आती हैं उसको अंडरस्टैंड करना है। तो जो ये सोल्यूशन है वो उसकी वजह से जो मधुरता है वो बनी रहेगी। So the fourth challenge is generation gap. This is just because of thinking never matches. So because of this, solution will be given by my sister. Om Shanti. Solution is power of accepting and respecting each other. Parents and children एक दूसरे को accept और respect करेंगे तो ये problems नहीं आएंगी. Thank you. Fifth challenge is single parent, which is already explained by our Didi. But apart from that, there is a lot of effect on mental health
by which the student are not able to achieve whatever their goal is in their life. So that will be also explained by one of my sister. Om Shanti. The single parent should have the capacity to tolerate the whatever they face in their life. So they should have the tolerance in their life. That's it.